जैन धर्म का बात करते हैं। जैन धर्म का देखिए, लूसेंट बुक जो है ये आपका शॉर्ट्स नोट है, समझ गए। जितना मोटा लूसेंट बुक है ना, इससे 3 गुना ज्यादा एगो हिस्ट्री का बुक रहता है, सिर्फ हिस्ट्री का। जितना हिस्ट्री लूसेंट है आपका, इससे 3 गुना ज्यादा मोटा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का बुक रहता है। वो भी दिखा देंगे, प्राचीन भारत का सिर्फ उतना मोटा रहता है, उससे ज्यादा, समझ गए। ये खुद शॉर्ट्स है, इसमें भी शॉर्ट्स चाहिए हैं। इसमें शॉर्ट्स अगर चाहिए तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, फायदा क्या होगा। चलिए सुनिए, बात करते हैं जैन धर्म का। बात करते हैं किसका? जैन धर्म का बात कीजिएगा। अलकम खड़ा करके पूछने लगेंगे, भगा देंगे सबको, भगाएंगे नहीं तो मारेंगे थोड़े। जिसका ना अगर रहिएगा बाहर। जैन धर्म देखिए, पढ़ा रहे जैन धर्म, और आपको महावीर स्वामी के बारे में बताए थे। महावीर स्वामी के हम जीवनी के बारे में पढ़ चुके थे, समझ गए। और महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में जब पढ़े तो बताए आपको महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 बीसी में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। डायरेक्ट बात करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सोचा कि हम अब क्या करते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो महावीर स्वामी ने एक संघ का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? संघ का स्थापना किया। और संघ का स्थापना कहाँ में किया? पावापुरी में किया। महावीर स्वामी ने संघ का स्थापना कहाँ में किया? पावापुरी में किया। और संघ के माध्यम से अपने अनुयायियों को 2 वर्गों में बांटा। 2 वर्गों में बांटा। बोला कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमको यानी जैन धर्म को अपनाएगा वो कहलाएगा गृहस्थ जैनी। और जो जैन धर्म को गृहस्थ जीवन को त्याग के अपनाएगा वो क्या कहलाएगा? भिक्षुक जैनी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? 2 व्रत फॉलो करने के लिए कहा। बोला आप पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत को क्या कीजिए? फॉलो कीजिए। ये सारा का सारा मेंशन कल किए हुए। पंच महाव्रत क्या है, पंच अनुव्रत क्या है, 5 धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5वां धर्म जोड़ा था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कहा कि दुनिया का ना कभी अंत नहीं होगा, दुनिया का कभी अंत नहीं होगा। महात्मा महावीर स्वामी के उपदेश का बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कहा इस सृष्टि का कभी अंत नहीं होगा। बोला काहे? बोला कि सृष्टि का निर्माण किससे किससे हुआ जानते हैं? बोला किससे हुआ है? बोला जीव से हुआ है। बोला जीव के बाद किससे हुआ है? बोला पुद्गल से हुआ है। पुद्गल बोले तो भौतिक शरीर। भौतिक शरीर को जैन भाषा में क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। बोला इस सृष्टि का निर्माण जीव से हुआ है, पुद्गल से हुआ है, धर्म से हुआ है, अधर्म से हुआ है। उसके बाद बोला आकाश से हुआ है। और आकाश के बाद बोला उन्होंने क्या? समय से हुआ है। समय बोले तो काल। बोला सृष्टि का निर्माण इन 6 चीजों के द्वारा हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बोला इस सृष्टि का निर्माण इसी 6 कारण से हुआ है। इसी वजह से बोला इस सृष्टि का कभी अंत होगा ही नहीं। बोला उत्थान और पतन होगा। कभी ये सृष्टि अपने उत्थान पर रहेगी, कभी ये सृष्टि पतन पर रहेगी। कल को अगर अमीर है आज तो कल को क्या होगा? गरीब होगा। सब बोला कि सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ क्या होते रहेगा? उत्थान पतन होते रहेगा। बाकी सृष्टि का कभी अंत नहीं होगा। और इन्होंने कहा इस सृष्टि के बारे में आप एक बात नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु के बारे में आप एक बात कह ही नहीं सकते हैं। बोला हर चीज के बारे में अनेकों बात आप बोल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम क्या कहते हैं? अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी ने दिया स्यादवाद का सिद्धांत। क्या सिद्धांत? स्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी सिद्धांत। सप्तभंगी सिद्धांत। इन्होंने कहा इस सृष्टि के बारे में आप अनेकों बात बोल सकते हैं। सृष्टि में जितने भी वस्तु हैं सब के बारे में अनेकों बात बोल सकते हैं। ये है हम क्या बोले? सृष्टि में कोई भी वस्तु है इसके बारे में आप अनेकों बात बोल सकते हैं। चलिए लीजिए मेरा टी शर्ट। कोई बोलिएगा ये टी शर्ट है, कोई बोलेगा ना कपड़ा है, कोई बोलेगा ना सूती का कपड़ा है, कोई बोलेगा ना ये कंपनी का कपड़ा है। क्यों बात इसके बारे में है? इसके बारे में आप अनेकों, कोई भी सृष्टि का वस्तु लीजिए, कुछ भी
आप एक बात नहीं बोल सकते उसके बारे में। यही लीजिए, पेन है तो बोले ना डिजिटल बोर्ड पे लिखने वाला पेन है, बोलेगा ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गलत बोले क्या? नहीं बोला। बोला किसी सृष्टि में, जितने भी सृष्टि में वस्तु है उसके बारे में आप अनेकों बात, अनेकांतवाद है ना, अनेक बात बोल सकते हैं आप। किसी भी सृष्टि के बारे में जो भी वस्तु है अनेक बात बोल सकते हैं, या तो कम से कम आप 7 बात बोल सकते हैं, या सप्तभंगी या स्यादवाद। एक ही बात है, अनेक बात या 7 बात या स्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। किससे संबंध है? ये आपका जैन धर्म से है। बोला कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिरत्न। बोला अगर आपको इस सांसारिक दुख मोह माया से दूर होना है, तीनों रत्न को फॉलो कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। बोला कि ये 3 जो हैं, 3 जो आपका ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का क्या है? 3 रत्न है। अगर आप चाहते हैं कि संसारिक दुख मोह माया से हम दूर रहें, नैतिक पूर्ण जीवन जिए। नैतिक पूर्ण जीवन मतलब मॉरल जीवन, जानते हैं ना? मॉरल जीवन यानी सच्चा जीवन। आप चाहते हैं शांति सुखप्रद जीवन जिए, आप इस 3 रत्न को फॉलो कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इस तीनों रत्न को क्या कीजिए? आप फॉलो कीजिए, ऐसा कहा महावीर स्वामी ने। फिर बोला कि अगर जिसको ज्यादा शांति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, बोला मोक्ष चाहिए तो आप 5 महाव्रत को फॉलो कीजिए। और 5 महाव्रत को फॉलो करने के साथ साथ आप अपने शरीर को जितना अधिक से अधिक कष्ट दे दीजिए, उतना ज्यादा ठीक है। जैन धर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ बौद्ध धर्म से। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था, इन्होंने अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल दिया। अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल दिया। अहिंसा पे बल देने के कारण इधर बोला का इस धर्म, जैन धर्म का मूल तत्व है अहिंसा। बोला हिंसा बिल्कुल नहीं करना। यहां तक हिंसा नहीं करना है कि अगर आलू धरती के अंदर उगता है, प्याज धरती के अंदर उगता है, उसको धरती के नीचे वाला चीज मत खाइए। बोला काहे? बोला उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उस आलू पे जीता है, उसको मत खाओ। और नहीं खाता है जैन धर्म का लोग। इतना अहिंसा पे। अब जो आदमी किसान है, जो आदमी किसान है, जो आदमी क्षत्रिय है, कभी अपनाएगा? क्षत्रिय आदमी अगर युद्ध न लड़े तो क्या लगता है? क्षत्रिय आदमी युद्ध न लड़े, हिंसा न करे तो राजा बन पाएगा? क्षत्रिय धर्म का फॉलो नहीं कर पाएगा। बोला हिंसा करना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल अहिंसा, कठोर अहिंसा, बिल्कुल हिंसा करना ही नहीं है। अब आप इतना हद तक आप सोच सकते हैं, हमको लगता है कहीं वो लोग ब्रश करता हो नहीं करता हो, तो सोचता होगा मुंह का बैक्टीरिया मर जाएगा। अब जो आदमी इस हद तक सोच सकता है, कि भी सोचने में कोई ज्यादा है नहीं, दो तरह के बैक्टीरिया है, तो आदमी ब्रश काहे करेगा? ऐसा ही कहता। उसका मानना है, उस धर्म का मानना है कि आप जीव का हत्या करेंगे। इसीलिए धरती के अंदर जो बसता है ना, जैसे गाजर, मूली, ये सब, और क्या क्या बसता है जी, जो जो देख लीजिए, समझ गए, आलू, चुकंदर, ये सब ना खाता है। हमको समझ में नहीं आता खाता क्या। वो कहता है शरीर को जितना कष्ट दीजिएगा ना, उतना जल्दी आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। और बोला कि अंतिम समय में जब लगे कि अब दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है, अब हमको क्या करना है? भगवान के पास जाना है। आप एक विधि, शरीर को कष्ट दे के मरिए, भूखे प्यासे मरिए, बैठ जाइए 10 दिन तक ऐसे भूखे रहिए, खाइए पीजिए नहीं। भूखे रहते रहते एक दिन ऐसा आएगा, निकल जाएगा प्राण। प्राण क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बैठे रहिए, आप ध्यान में बैठे रहिए। ऐसा हमारे ढेरी राजा मरे, चंद्रगुप्त मौर्य मराए थे, समझे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन धर्म में बोला अगर आपको मरना है तो कैसे मरिए? संलेखन विधि के तहत मरिए। संलेखन, क्या? संलेखन विधि, या इसी को कहते हैं संथारा विधि। इसी को क्या कहते हैं? संथारा विधि। लो आधा दीजिएगा। संलेखन विधि के तहत मरिए, या आप संथारा विधि। तो जैन धर्म में जो मृत्यु होता है, जो भी जैन धर्म है, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह किस प्रकार से मरते हैं? संलेखन विधि। संलेखन विधि मतलब भूखे प्यासे प्राण को क्या करना? त्याग देना। जैसे किसी सुनसान जगह पे बैठ जाएगा, भूखे प्यासे ध्यान में मग्न है, समझ गए? ध्यान में मग्न है, एक समय ऐसा आएगा वो तो मर ही जाएगा।
समझ गए, उसी प्रकार से मर जाता है। इसी विधि को जैन धर्म में क्या कहते हैं, संलेखन विधि। ऐसा किसने कहा, महावीर स्वामी ने कहा। महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया कब, 468 बीसी में, 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में क्या हो गया, महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया। और मृत्यु कहां में, पावापुरी में। मृत्यु कहां में, पावापुरी में हुआ। मृत्यु इनके पावापुरी में हुआ और मृत्यु के बाद इनका जैन धर्म का कार्यभार संभाला उनके द्वारा जो शिष्य थे, उनके शिष्यों ने। जैन धर्म चल रहा था धीरे धीरे, ज्यादा तो नहीं चला, कहीं नहीं चला। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था, इसमें कठोर कठोर क्या था, नियम था। और समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है वही वर्ग ने इसको क्या किया, अपनाया नहीं। एक क्षत्रिय ने अपनाया, एक कृषक ने अपनाया। किसान जो है उसको तो मारने पड़ेगा, उसका फसल खाएगा, चींटी नहीं मारेगा उसको, फसल खाएगा, कीड़ा मकोड़ा चूहा मारेगा कि नहीं, वो मारेगा ही। अब वो बोलता है नहीं, वो नहीं मारना है, तो वो अपनाता ही नहीं था सीधा। तो कृषक वर्ग के लोग, और कुछ सबसे ज्यादा जैन धर्म को अपनाया किस वर्ग के लोगों ने अपनाया, किस वर्ग के लोगों ने, व्यापारी वर्ग के लोगों ने। वो इससे करता है, जब दो गो छोटिए दिए तो व्यापारी वर्ग के लोगों ने। सबसे ज्यादा जैन धर्म को किसने अपनाया, व्यापारी वर्ग के लोगों ने। व्यापारी वर्ग के लोगों ने क्या किया, सबसे ज्यादा जैन धर्म को अपनाया और कोई खासा महत्व नहीं बन पाया। महावीर स्वामी की मृत्यु होगी। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म धीरे धीरे चल रहा था। एक समय आया लगभग 332 बीसी का, और उस समय में दो गो गुरु हुआ करते थे जैन धर्म के, मुख्य गुरु हुआ करते थे। एक का नाम था स्थूलभद्र और एक को नाम था भद्रबाहु। एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था क्या, भद्रबाहु। दोनों बड़ा प्रकांड आदमी था, जैन धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता था। समझिए एक तरह से महावीर स्वामी के बाद अगर कोई बना तो यही दोनों बना। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलरिटी ज्ञान किया तो जैन धर्म में किसने किया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ने महावीर स्वामी के बाद। 332 बीसी के आसपास क्या आया, मगध वाले क्षेत्र में अकाल आ गया। अकाल आया, सुखार आ गया। सुखार जब आया तब ये लोग तो भिक्षा मांगता था घर घर जाके। अब उसको भिक्षा देने वाले को खुद नहीं पूरा है खाने के लिए, वो भिक्षा क्या देगा, समझ गए। तो भद्रबाहु के दिमाग में वो आइडिया आया, बोला कि जैन धर्म का विकास, अकाल हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, जैन धर्म का विकास रुकना नहीं चाहिए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए। भद्रबाहु आए स्थूलभद्र के पास, समझ गए। अब दोनों एक तरह का एक प्रोफेशन से हैं, बात को समझे, तो थोड़ा मोड़ा तो होगा ही, नहीं समझे बात को, कि उसका बुरा है, उसका बुरा है, होता ही हर जगह का नियम है, समझ गए। हम उसको अच्छा बोलेंगे, वो हमको अच्छा बोलेगा, बात को समझे ना, अच्छा अच्छा मैंने वही है, समझ गए। ऐसे होता है, ये एक प्रोफेशन में रहने के बाद ये सब चीज से देखिए, उम्र छोटा है, समझ गए, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला जुला के ठीक है, समझ जाते हैं। कहीं भी कुछ होता है ना, समझ जाते हैं उसका, कहीं भी होगा, कोई जरूरी है, कहीं भी जाएंगे ना, होने हर जगह। तो स्थूलभद्र भद्रबाहु दोनों में मनमुटाव था अंदर से ही। कोई उसको प्रणाम कर रहा है, उसके सामने जाके बगल स्थूलभद्र बैठा है, उसको प्रणाम किया, हमको नहीं किया, समझ गए। तो थोड़ा सा नहीं होता है। एक प्रोफेशन से स्थूलभद्र भद्रबाहु पहुंचा स्थूलभद्र के पास, बोलता है कि जानते हैं स्थूलभद्र जी, बोला क्या, बोले कि देखिए आ गया अकाल और समस्या हो जाएगा, हम चलते हैं कहाँ, जाते हैं दक्षिण भारत, हम अपने अनुयायी को ले लेते हैं, दक्षिण भारत जाने जाके क्या करेंगे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और जब अकाल खत्म होगा आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम चले आएंगे, समझ गए। जब अकाल खत्म हो जाएगा आप क्या कीजिएगा, हमको खबर भेजिएगा, हम वहां से चले आएंगे, ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार उस समय में भी रुकना नहीं चाहिए। देखिए भद्रबाहु का भी अपना सोच ठीक था, वो सोचा कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार, अकाल तो आया था उत्तर भारत में, हमारे मगध वाले क्षेत्र में, तो सोचा जैन धर्म का प्रचार प्रसार कहां करेंगे, तब तक दक्षिण भारत में, और तब तक आप यहाँ बागडोर संभाल ही रहे, आप संभालिए। तो भद्रबाहु क्या किया, अपने शिष्यों को लेके चले आया कहां, दक्षिण भारत, कर्नाटक, और दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया, 10 वर्षों तक किया। और जब आया 322 बीसी तो मैसेज आया कि बाढ़ खत्म, कमिंग होम, समझ गए। मतलब उसको पता चला कि अब बाढ़ कहते हैं, अकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये लौट के गया, जब लौट के गया स्थूलभद्र मुंह फुलाए हुए बैठे थे। स्थूलभद्र क्या फैलाए बैठे थे, मुंह फुलाए बैठे थे। भद्रबाहु गए, बोले आ गए, देखा कुछ जवाब नहीं दिया, लगता है दिक्कत हो गया, समझ गए। तो महावीर
महावीर कहते हैं स्थूल भद्र और भद्रबाहु में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। स्थूल भद्र कहता है भद्रबाहु को, जब विपत्ति आया विपत्ति में छोड़ के तुम चले गया। जब विपत्ति आया आपको समझने लगेगा कौन सही है। दोनों अपने, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां दोनों सही होता है अपने अपने जगह पे। स्थूल भद्र बोला कि तुम हमको विपत्ति में छोड़ के चले गया। जब हम प्रॉब्लम में थे, जब हमारा जनता हमारा समाज प्रॉब्लम में था, तब तुम छोड़ के चले गया दक्षिण भारत। ये बोला हम तो गए थे इसलिए न, ताकि उस प्रचार प्रसार जैन धर्म का रुके नहीं, अकाल में भी इसलिए गए थे। बोला कुछ नहीं, दोनों में हो गया झंझट, दोनों में हो गया मनमुटाव, दोनों के शिष्यों में हो गया। तो बोला ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब चीज बंटवारा करेंगे, चलो प्रथम सम्मेलन करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम सम्मेलन। तो प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। कहां में हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ। कब हुआ, 322 बीसी में। 322 बीसी में पाटलिपुत्रा में क्या हुआ, प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। और इस जैन सम्मेलन का अध्यक्ष बन गया कौन, स्थूल भद्र। अब स्थूल भद्र बन गया अध्यक्ष। क्या लगता है भद्रबाहु का बात चलेगा? भद्रबाहु के बातों को अनदेखा किया गया। भद्रबाहु पे तरह तरह का इल्जाम लगाया। भद्रबाहु बोले हम इस सम्मेलन का क्या करते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं और हम जैन धर्म से अलग होते हैं। अलग मतलब जैन धर्म का ही एक अलग शाखा। बोला जैन धर्म अब टूटता है कितने भागों में, 2 भागों में। और इसी प्रथम जैन सम्मेलन में जैन धर्म, समझ गए, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया, बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर में प्रथम जैन सम्मेलन में ही क्या हुआ, पाटलिपुत्रा में ही श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया, विभाजित हो गया। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। और भद्र क्या दिया है, कोई दिक्कत नहीं। स्थूल भद्र ये याद रखिए जो हम बताए ना, 322। ठीक, स्थूल भद्र ने क्या किया, श्वेतांबर, सुनिएगा, श्वेतांबर संप्रदाय के गुरु कौन कहलाए, स्थूल भद्र कहलाए। आज ग्रुप में भेज देंगे 3-4 गो फोटो। ठीक, चलिए, तो श्वेतांबर संप्रदाय, स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। स्थूल भद्र ने बोला कि हम समय के साथ महावीर स्वामी के उपदेशों में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। समय के साथ हम महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। और हम जितने भी अनुयायी हैं जैन धर्म को, सबको बोलेंगे क्या करने, श्वेत वस्त्र धारण करने। बोला, लेकिन ई क्या बोलता है जानते हैं, बोला कि आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप नग्न अवस्था में रहिएगा, वस्त्र धारण करना ही नहीं है। नंगा हुआ देखते हैं ना, बस यही है दिगंबर संप्रदाय। कौन संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय। भद्रबाहु बोले अगर किसी को मोक्ष चाहिए आपको इंद्रियों पे बस होना चाहिए। आपके इंद्रियों पे क्या होना चाहिए, बस होना चाहिए। जब ना जितेंद्रिय, इंद्रिय पे बस ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि वस्त्र को त्यागेंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे। दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे और महावीर स्वामी के उपदेशों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। कौन, भद्रबाहु के अनुयायी यानी भद्रबाहु। और ये बोले अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो आप क्या वस्त्र धारण करिए, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए। और महावीर स्वामी के उपदेशों में समय के साथ क्या करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। उत्तर भारत में किसका विकास हुआ, श्वेतांबर का। और भद्रबाहु ने किसका, दक्षिण भारत में किसका विकास किया, दिगंबर संप्रदाय का। तो इसने कहा वस्त्र नहीं पहनना है। इन्होंने साथ ही साथ में एक चीज और कहा भद्रबाहु ने, कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है, स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकती है। काहे, समझ गए बातों को। बोला कि स्त्रियां मोक्ष, डायरेक्ट बोला, वो ये नहीं कहा कि स्त्रियां वस्त्र त्याग दे, सीधा बोला स्त्रियां वस्त्र त्याग नहीं सकती है, मतलब सीधा बोला आप लोग मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते। काहे सीधा सीधा बात बोलेंगे, नहीं समझे, उल्टा बात घुमा के बोल दिया।
मतलब अगर आपको वस्त्र त्यागना ही नहीं है, वस्त्र नहीं त्यागना मतलब सीधा बोला कि आप वस्त्र त्यागिए ही मत, आपको मोक्ष का जरूरत है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? श्वेत वस्त्र। तो इसने कहा स्त्रियां भी क्या कर सकती है? मोक्ष प्राप्त कर सकती है। एगो बड़ी साध्वी है श्वेतांबर संप्रदाय का, बड़ी अच्छा बोलती है, हम उसका सुनते हैं, उसका नाम भूल गए। नहीं, हाँ हाँ, कुछ क्या नाम है, शिवानी नाम है, हम साध्वी कुछ ऐसे करके, जो भी है समझ गए। उसका बात सुनिएगा ना, एकदम अलग लेवल का होता है। उजले देखिएगा, साड़ी पहनेगी पूरा का पूरा, और सिंदूर में कुछ नहीं लगाती है, एकदम कहीं बिंदी उंदी कुछ नहीं, सिंपल बैठी और अच्छा अच्छा बात बोलती है, एकदम पूरा बात का एक अलग लेवल होता है। उसका हम नाम भूल गए, साध्वी प्रज्ञा कुछ ऐसे है, साध्वी प्रज्ञा है, हैं? हाँ, साध्वी प्रज्ञा है, समझ गए, नाम याद आया। बड़ा अच्छा बात बोलती है। दिगंबर किस संप्रदाय की है? श्वेतांबर संप्रदाय की है। किस संप्रदाय की? श्वेतांबर संप्रदाय की है। तो स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है, स्त्रियां क्या कर सकती है? मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऐसा किसका मानना था? श्वेतांबर संप्रदाय का और भद्रबाहु का सीधा मानना था। ये भी डायरेक्ट नहीं बोले कि वस्त्र त्याग देना, नहीं, अगर ये बोल देते तो इनके जो अनुयायी थे, स्त्रियां भी वस्त्र त्याग सकती थी। तो ये सोचे, इससे बेहतर है कि त्याग करो, स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं दो, काहे वस्त्र त्यागेगी। इसी वजह से ये आपका दिगंबर संप्रदाय। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम जैन सम्मेलन कब? 322 बीसी में। कहां में? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता किसने किया? स्थूलभद्र ने। अध्यक्षता किसने किया? स्थूलभद्र ने। किस जैन सम्मेलन में जैन धर्म का विभाजन हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन में, श्वेतांबर और दिगंबर में। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? और भद्रबाहु के शिष्य? दक्षिण भारत में किसका विकास हुआ? मतलब दिगंबर का। और उत्तर भारत में वैसे हीनयान और महायान बताए हैं, समझ गए। उत्तर भारत में हीनयान या महायान? देख रहे हैं, उत्तर भारत में हीनयान। इतना याद रखिए, सुनिए थोड़ा सा आपको बताते हैं याद रखने का। अपना जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा का पढ़ाई होता था। और नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर की दक्षिण में, तो उत्तर भारत में कौन सा महायान शाखा? कंफ्यूज हो जाइएगा, उस तरह का है। तो ट्रिक, एक चीज नया क्वेश्चन उसके साथ क्या करिए, जोड़ लीजिए, तब आपको याद रखने में क्या होगा? आसानी होगा। अगर कोई चीज ना याद रहे ना, तो उससे रिलेटेड वो चीज उसमें जोड़िए, तब उसको कैटेगराइज कर दीजिए। तो महायान शाखा का पढ़ाई होता था नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहां में? उत्तर में। तो उत्तर भारत में कौन सा? महायान। और दक्षिण भारत में हीनयान। उसी प्रकार से दिगंबर नीचे और श्वेतांबर ऊपर, समझे ना? ऊपर नीचे, ऊपर कौन सा दिशा? नीचे दक्षिण। अब ये सारा कसर हो गया। दूसरा जैन सम्मेलन हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। दूसरा जैन सम्मेलन गुजरात के बल्लभी में हुआ। कहां में हुआ? गुजरात के बल्लभी में हुआ। और फिर इसको लेकर विवाद आएगा, 513 ईस्वी या 516 ईस्वी आएगा। कहां में? गुजरात के बल्लभी में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण हुआ करते थे। इसके क्या अध्यक्ष? 513 या 516 ईस्वी में हुआ, बल्लभी, गुजरात के। कहां में? बल्लभी में आपका दूसरा जैन सम्मेलन हुआ। आप इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा जैन धर्म के साहित्य लिख लीजिए। जैन धर्म के कुछ क्या है? पुस्तक है। जैन धर्म के साहित्य सुनिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे, किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया करते थे महावीर स्वामी अपना उपदेश। और जैन साहित्य को एक साथ क्या कहते थे? आगम। बौद्ध साहित्य को, बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक। बौद्धों के ग्रंथ को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम। आगम ग्रंथ में याद रखिएगा, कहीं ना लिखा मिलेगा 12 अंग है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 मूल सूत्र और 4 छंद सूत्र।
बोलेगा कि आगम ग्रंथ में कितने अंग हैं? 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 मूल सूत्र हैं और 4 छंद सूत्र हैं। याद देखिए सब रखना है, वैसे ही याद नहीं रखिएगा चलेगा, आगम याद रखिएगा कम से कम। आप लोग से इतना डेप्थ नहीं जाएगा, समझ गया। लेकिन बीपीएससी बोल दिया ना, हमको दुविधा में डाल दिया, कहीं पूछ दे और कहीं पूछ दे। आगम सब बनाएगा, आगम सब अगर स्टेटमेंट में दे दे, समझ गए। आगम वाला जो जो ऊपर ही देखते हैं इल्यूशन वाला सब भी रट ले होगा, सब रट रहा होगा। आप आगे कैसे निकल सकते? कंपटीशन क्या है? जो सबसे आगे होगा, जो सबसे आगे 5 गो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाइएगा, जो सब बनाएगा तो बनाएगा ही, और 5 गो अगर ज्यादा बनाइएगा तो आपके पास एक्स्ट्रा होगा तब ना ज्यादा बनाइएगा, उससे आगे निकलना। और 2, 4, 5 नंबर का गेम होता है बस। जिसको 2, 4, 5 नंबर ज्यादा बना दिया एग्जाम में, वो उसका मास्टर बन गया। बाकी जो 2, 4, 5 नंबर कम, वो सब नीचे। और एक एक नंबर पे गेम होगा, 1 नंबर नीचे आप लाख 2 लाख नीचे रैंक चले आइएगा सीधे। ऐसे होता है 1 आध नंबर पे, तो मायने रखता है। अगर पूछ दे क्या गारंटी? बीपीएससी अपना जैन धर्म बौद्ध धर्म इसी वजह से डिटेल्स पढ़ा रहे, अपने राज्य का है तो अपने राज्य का भी इतिहास है, तो हो सकता है पूछ दे ज्यादा डिटेल्स में, समझ। वैसे पूछता ना है, लेकिन पूछ दे तो क्या गारंटी। लेकिन पढ़ लीजिए क्या जाता है मेरा। 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 मूल सूत्र और 4 छंद सूत्र हैं। और इस सब को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आगम बोलते हैं। और किस भाषा में लिखा है? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। फिर जैन धर्म में 3 ग्रंथ हैं। सबसे पहला ग्रंथ है, याद रखिएगा, आचारांग सूत्र। सबसे पहला क्या है? आचारांग सूत्र। एगो बुक है, दूसरा है भगवती सूत्र। दूसरा कौन है? भगवती सूत्र। और तीसरा है न्याय धम कहा सूत्र। न्याय धम कहा सूत्र। 3 ग्रंथ हैं। जैन धर्म के नियम, कायदा, कानून, विधि, निषेधों का चर्चा किसमें? आचारांग सूत्र में। जैन धर्म के नियम, कायदा, कानून, नियम, कायदा, कानून, विधि, निषेधों का चर्चा किसमें है? विधि निषेधों मतलब समझिए सब, आई समझिए, जो कानून, कायदा, नियम, विचार सब है, सब चर्चा किस पुस्तक में? आचारांग सूत्र में। महावीर स्वामी का जीवनी और 16 महाजनपद का नाम किसमें? महावीर स्वामी का जीवनी और 16 महाजनपद का नाम किसमें? 16 महाजनपद का नाम किसमें? भगवती सूत्र में। अब आइए न्याय धम कहा सूत्र, बस पूछने महावीर स्वामी का उपदेश और क्या। महावीर स्वामी के उपदेशों, सिद्धांतों का चर्चा किसमें है? आपका न्याय धम कहा सूत्र में। महावीर स्वामी के उपदेशों और सिद्धांतों का चर्चा किसमें है? आपका न्याय धम कहा सूत्र में है। आचारांग सूत्र में जैन धर्म के नियम, कायदा, कानून का क्या है? चर्चा है। बोलेगा महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में चर्चा किसमें है? अच्छा नहीं लगा किताब का नाम? बदल दें हैं? बदल दें? बदलने बोलिएगा, बदल देंगे हैं? बदल देते हैं। इसका नाम रखिएगा ओ भो आधा नौ। अब याद रहेगा ना? हैं? बस हम इतिहासकार हैं, बदल दें। आचारांग सूत्र कुछ नहीं। आचारांग सूत्र जैन धर्म के नियम, कायदा, कानून का चर्चा किस पुस्तक में? आचारांग सूत्र में। महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में चर्चा किसमें? 16 महाजनपद का जानकारी किसमें? एक और ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम अंगुतर न्याय धम कहा सूत्र में महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों और सिद्धांतों का क्या है? चर्चा है। इतना वो है जैन साहित्य। एगो और बुक रखिएगा, बुक का नाम रखिएगा कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के लेखक कौन जानते हैं? वही भद्रबाहु। कौन? भद्र। एगो पुस्तक है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व। और परिशिष्ट पर्व के लेखक है हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। बस इतने को याद रखिएगा, ज्यादा नहीं लिखाएंगे। इसको लिख लीजिए जो लिखिएगा। परिशिष्ट पर्व के लेखक कौन है? हेमचंद्र। कल्प सूत्र के लेखक भद्र। बस अब खत्म। अब कहानी सुनाते हैं अच्छा सा, समझ गए? गर्मी लग रहा है जी ने। बढ़े आगे, मिटाए ना, लिखिएगा इसको, क्या भेज दीजिएगा जी। चलिए
अब आपका जैन धर्म क्या हो गया? समाप्त। और जैन धर्म के पतन का कारण जानते करते हैं ना, बस पतन का कारण आपको बताया, पतन का कारण वही विभाजन हो गया, अहिंसा पे अत्यधिक बल दिया, समझ गए। और जब विभाजन अपने टूट जाएगा तो विभाजन होगा तो धर्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। अब कुछ नहीं, अब आइए डायरेक्ट बाबा पूजना, हल्ला कम कीजिएगा, समझ गए। सब समय है जी? नहीं है, करते हैं पॉलिटिए क्या? भगवान विष्णु के पूजक। वैष्णव धर्म का एक और नाम है भागवत धर्म। उसका क्या नाम है? भागवत धर्म बोले वैष्णव धर्म बोले एक के बात है। भागवत धर्म, भगवान इस धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को उसके अनुयायी क्या कहते थे? भगवत कहते थे। इसी वजह से इस धर्म को भी क्या कहते हैं? भागवत धर्म। ये वो कहानी सुनाएंगे, इसीलिए अभी तुरंत नींद जाएगा, गर्मी भी नहीं लगेगा, समझ गए। तुरंत आप लोग को क्या करवाएंगे? भगवत कहते थे। वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु का ही अवतार कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान विष्णु के ही अवतार क्या है? भगवान कृष्ण है। भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम है। भगवान विष्णु के ही अवतार हमारे महात्मा बुद्ध हैं। भगवान विष्णु के ही अवतार नरसिंह है। भगवान विष्णु के ही अवतार वामना अवतार है। भगवान विष्णु का ही अवतार, भगवान विष्णु का टोटल 10 अवतार है। एक पुस्तक है मत्स्य पुराण। एक पुस्तक कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का चर्चा है। कितने अवतार का? 10 अवतार का। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार कहते हैं मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा मिलता है। कहता है भगवान विष्णु का इस सृष्टि पे कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार हुए। और 10 अवतार जो हुए हैं, एक अवतार आपका कौन है? मत्स्य अवतार। कौन अवतार? मत्स्य अवतार के बाद दूसरा आता है कछुआ अवतार, जिसको हम क्या कहते हैं? कूर्म अवतार। जिसे क्या कहते हैं? कूर्म अवतार। तीसरा आता है आपका वराह अवतार। याद नहीं रखना है, वराह अवतार। कौन सा अवतार? वराह अवतार। मत्स्य अवतार, कछुआ अवतार, वराह अवतार, और चौथा आपका आता है मत्स्य कछुआ वराह। उसके बाद आपका आता है वामना अवतार। कौन सा? वामना नहीं, पहले नरसिंह। पहले कौन सा अवतार? नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार के बाद आता है कौन सा अवतार? वामना अवतार। कौन सा अवतार? वामना अवतार। और वामना अवतार के बाद आपका छठा आता है, वामना अवतार के बाद परशुराम अवतार। कौन सा अवतार? परशुराम अवतार। और परशुराम के बाद आता है राम। राम के बाद आता है 8वां कृष्ण। और कृष्ण के बाद आता है बुद्ध। और बुद्ध के बाद आता है आपका कल्कि। बुद्ध के बाद 10वां कौन सा है? कल्कि। कल्कि अवतार। बोला भगवान विष्णु का इस धरती पे 9 अवतार हो चुका है और 10वां अवतार अभी होना बाकी है। 10वां अवतार अभी होना बाकी है। क्या? भगवान विष्णु सफेद घोड़े पे आएंगे और इस कलयुग का क्या करेंगे? नाश करेंगे। कलयुग का नाश करने के लिए भगवान विष्णु आएंगे। किस अवतार रूप में? कल्कि अवतार के रूप में। और सफेद घोड़े पे आएंगे और सफेद कुर्ता पहनेंगे, चूड़ीदार। क्या पहनेंगे? सफेद कुर्ता भी पहनेंगे, चूड़ीदार। समझ रहे हैं कौन है कल्कि अवतार? नहीं समझ में आया? कौन है? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। कहाँ आप हैं? समझिए, हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री है भगवान विष्णु के। कितने अवतार? 10वें अवतार। समझ गए? कुछ नहीं, बोल बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग अल्लाह मत कीजिए। एक कौन अच्छा कहानी सुनाएंगे, समझ गए? अब कहानी सुनाने से पहले पॉलिटी पढ़ा देंगे तब सुनाएंगे, नहीं ठीक रहेगा, समय बचेगा तब। मत्स्य अवतार सुनिए, भगवान विष्णु के 10 अवतार यही है। मत्स्य अवतार यानी मछली अवतार, कछुआ माने कछुआ, और बड़ा अवतार माने सुअर अवतार। नरसिंह अवतार, वो नरसिंह वाला जानते हैं, बस आधा सिंह और आधा हिरण्यकश्यप का बैठा के जो, बस। वामन अवतार। उसके बाद परशुराम। परशुराम के बारे में जानते करते हैं। राम भगवान रामायण, कृष्ण भगवान कृष्ण लीला, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत। भगवान बुद्ध के बारे में पढ़े किए। 10 के बारे में हुआ ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? समझ गए? बच्चा बुक का ऊपर में मत्स्य अवतार और कछुआ अवतार कहता है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था
सृष्टि पूरा का पूरा पानी में डूब गया, तो भगवान विष्णु मछली का अवतार धारण किए और मनु नामक एक लड़के को क्या किया, बचाया। और उसी का सब हम क्या है, संतान हैं, उसी का क्या है, हम लोग वंशज हैं। मनु नामक, इसके नामक मनु नामक कहते हैं। सबसे पहला मानव कौन है, मनु है, बोलते हैं ना। देखिए धर्म में जो विश्वास नहीं करते हैं उसको बिलीव होगा भी नहीं कुर्ती, समझ गए, सबसे पहला बात। तो आप थोड़ा मोड़ा कीजिएगा, समझ गए, हो सकता है पूछ दें। तो मत्स्य अवतार आपका भगवान विष्णु का हुआ था। अगला है कछुआ अवतार। समुद्र मंथन, पता है मंदार हिल पर्वत, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु किसका अवतार धारण किए, कछुआ अवतार। कछुआ अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत को क्या किया, अपने पीठ पे उठा लिया। एक ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, ऋषि का क्या नाम था, दुर्वासा ऋषि, और बड़े प्रकांड ऋषि हुआ करते थे। और उस समय सबसे बड़े देवता हुआ करते थे इंद्र। स्वर्ग लोक पे किसका अधिकार था, इंद्र भगवान का। इंद्र लोक पे मतलब सबसे ज्यादा अमीर संपत्ति सब किसके पास था, इंद्र भगवान के पास था। दुर्वासा ऋषि दक्षिण भारत से जा रहे थे कैलाश पर्वत की ओर भोले बाबा के पास, मिलने जाएंगे भोले बाबा से। रास्ते में जा रहे थे, उधर से इंद्र भगवान रास्ते से आ रहे थे भोले बाबा के पास से। ऋषि को देखे इंद्र भगवान, इंद्र भगवान का हाथी का नाम था एरावत। एरावत बोले तो हाथी, एरावत का पर्यायवाची हाथी का पर्यायवाची भी होता है ना, एरावत। एरावत हाथी से उसी के पास था। इधर से जा रहे थे, उधर से आ रहे थे। इंद्र भगवान थोड़ा चापलूस हैं, तुरंत बोले जी प्रणाम। ऋषि को प्रणाम किए, बोला तथास्तु। तो ऋषि ने क्या किया, एक कमल का फूल लिया और दे दिया किसको, इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान जो इंद्रलोक का मालिक है उसको थोड़ा घमंड नहीं होगा, इंद्र चौड़ा में। इंद्र भगवान ले लिए कमल का फूल और लेके बगल में हाथी था, हाथी पे फेंक दिए। हाथी के सर पे लगा, नहीं समझे, ऐसे फेंक दिए, लिए जैसे आपका कोई गिफ्ट आप कुछ दिए, अब फेंक दे कितना खराब लगता है, नहीं लगता है, सेम वही बात किए। दुर्वासा ऋषि देख लिए और जैसे ही हाथी पे फेंका, हाथी बहुत ज्यादा अलित बलिष्ठ हो गया और हाथी इंद्र भगवान से छुड़ा के भाग गया जंगल की ओर। और दुर्वासा ऋषि जब देखे तो उसको बुरा लगा, वो श्राप दे दिया, जो तुम्हारे यहाँ से लक्ष्मी भाग जाएगा, लक्ष्मी क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, और लक्ष्मी समा जाएगी किसमें, पाताल लोक में। बस दुर्वासा ऋषि श्राप दिए, लक्ष्मी माता इंद्रलोक से गायब। अब लक्ष्मी माता ही गायब, इंद्र भगवान जब आए यहाँ देखा सब शक्ति छीन, सब संपत्ति गायब, सब शक्ति इंद्रलोक पूरा का पूरा वीरान पड़ा है। ये बात पता चला राक्षस को, ले लक्ष्मी माता गायब, इंद्र भगवान कमजोर, इंद्रलोक यानी स्वर्ग लोक पे आक्रमण करो। अभी वो क्या है, कमजोर है। राक्षस सब आक्रमण कर दिया किस पे, इंद्रलोक पे। अभी नींद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है नींद है, आएगा भी नहीं। देखिए यही है इंटरेस्ट की बातें, वैसे कहानी पूछना ऐसे सुना रहे थे। चलिए बात करते हैं किसका, कछुआ अवतार का। यही आप लोग का इंटेंशन दिखा रहे थे कि बात किस चीज का जानते हैं, इंटरेस्ट का। बात नींद ना ही मोबाइल ना ही और कुछ चीज का है नहीं, बात है सिर्फ और सिर्फ किसका जानते हैं, इंटरेस्ट का। कहानी कुछ नहीं था, इसे बना रहे थे, समझ गए। तो चलिए ज्यादा समय ने आपको कहानी सुनाए, आधा किसी और दिन। तो कछुआ अवतार, अगला कौन सा अवतार है, कछुआ। उसके बाद बड़ा अवतार, सुनाइए देखिए, अच्छा सुनाइए देते हैं, सबके मन में दुविधा होगा। लक्ष्मी माता समा गई किसके, धरती के अंदर, पाताल लोक चली गई लक्ष्मी माता। जब लक्ष्मी माता पाताल लोक में चले गई, स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया राक्षसों ने और इंद्र भगवान को धक्का मार के निकाल दिया। जब शक्तिशाली नहीं है, शक्ति ही गायब। बोला एक पुरुष का शक्ति है स्त्री, एक लक्ष्मी के समान होता है क्या, स्त्री बेटी। और जिसके घर से लक्ष्मी चले जाए वो आदमी मजबूत बिल्कुल नहीं। भगवान इंद्रलोक से किसको, इंद्र भगवान को निकालो, धक्के मार के भगाया किसने, राक्षसों ने। और इंद्रलोक पे कब्जा करके सब राक्षस बैठा है इंद्रलोक पे। अब पूरे के पूरे स्वर्ग लोक पे, इंद्रलोक पे अधिकार हो जाए किसका, राक्षसों का। तो देवताओं में तो कोहराम मचेगा ही। सब देवता जब भी समस्या आता था, सब देवता पहुंचते थे किसके पास, भगवान ब्रह्मा के पास। सब पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास, बोले कुछ उपाय आप ही बताइएगा बाबा जी, सबसे बड़े तो आप ही हैं, निर्माण करता है, सृष्टि को बनाया उसी ने,
बोला आप ही कुछ सॉल्यूशन बताइएगा। सॉल्यूशन बोला कुछ नहीं, विष्णु को बुलाओ, सब सॉल्यूशन बताएगा। तो भगवान विष्णु को बुलाया गया। बोला एक षड्यंत्र रचो। बोला षड्यंत्र क्या रचो? बोला राक्षस को ये लोग दो कि अमृत निकल रहा है बांका में। बांका में क्या निकल रहा है? अमृत निकल रहा है। यानी समुद्र मंथन जब करेगा तो धरती से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। और अगर राक्षस अमृत पी लेगा, अमृत पी लिया और साथ में स्वर्ग लोक पे अधिकार हो गया तो देवते हो गया। उसको लोग दो, उस सब इंद्र लोग छोड़ के आएगा कहां? समुद्र मंथन में। और समुद्र मंथन का ये नियम था कि राक्षस और देवता मिलके करेगा तब ये समुद्र मंथन होगा। बोला ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचो, सब दौड़ेगा, टेंशन मत लो, हम जानते हैं, लोग सबको बुलाता है। बोला बिल्कुल सही। तो क्या किया? जितने भी राक्षस थे ये फैला दिया। नारद मुनि गए, सबको हल्ला हल्ला कर दिए। ऐसे ऐसे बात है, सिस्टम है। सबको क्या करना? मंदार हिल पहुंचना। कौन पहुंचना? मंदार हिल। सुनिए, सबको क्या पहुंचना? मंदार हिल। सबको मंदार हिल आना। तो सबको डेट फिक्स किया, सबको आया यहाँ। देवता आए और दानव दोनों आए, सब आए यहाँ। और जब सब यहाँ आए तो पता चला कि जब समुद्र मंथन करेंगे तो कुछ तो चाहिए। जैसे घड़ा में मान के चले मक्खन निकालते हैं तो बीच में देते हैं, एक रस्सी उधर एक रस्सी इधर, और मम्मी लोग देखते हैं ऐसे ऐसे करती है दोनों साइड से। पहले उसके लिए तो चाहिए पहले रस्सी, रस्सी के साथ साथ तो मंथन करने के लिए चाहिए। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, वो मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत को क्या बना लीजिए? वो बना लीजिए। और धरती समुद्र से निकला नाग, नाग बोला हमको बना लीजिए क्या? रस्सी। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव। बोला अब करिए मंथन। और समुद्र का मंथन किया। तो मंथन करने के बाद अंदर से क्या निकला जानते हैं? अंदर से निकला अमृत, अमृत के साथ साथ विष भी निकला। और विष के साथ साथ निकली कौन? लक्ष्मी माता। बोला था निकलेगा, लक्ष्मी माता निकले। तो अमृत निकला, विष निकला। सबसे पहले विष निकला। बोला विष को क्या करें? देवता बोला हमने पिएंगे, वो बोला हमने पिएंगे। तो शंकर जी आगे आए, बोले कोई नहीं पिएगा था, हम है दो। तो शंकर जी लिए, विष पी लिए। यहाँ शंकर जी का शरीर पड़ गया नीला। शंकर जी का शरीर क्या पड़ गया? नीला। और जब विष पिया तो शरीर में गर्मी होने लगा पूरा का पूरा। सब देवता दौड़े कहां? सुल्तानगंज। तुरंत कहां दौड़े? सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज में गंगा मैया उसका पानी लिए और पानी लेके शिव जी पे क्या करने लगे? ढारने लगे। और तभी से लेके शिवलिंग पे जल चढ़ाने का प्रथा प्रारंभ हुआ। कहता है रावण भी आया था कांवर लेके लंका से, शिव जी का शरीर क्या करेंगे? हम ठंडा करेंगे। तभी से लेके शिव जी के शिवलिंग पे क्या चढ़ाया जा रहा है? जल चढ़ाया जा रहा है, ताकि शिव जी का शरीर क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। विष की वजह से विष का गर्मी क्या हो जाए? कम हो जाए। अमृत निकला, फिर लक्ष्मी माता निकली। सब देवता फट से क्या क्या? अमृत लिया। सब देवता अमृत पी लिया, राक्षस को दिया ही नहीं। अब सुनिए, अब निकली कौन? लक्ष्मी माता। राक्षस सोचा चलो अमृत नहीं मिला, कम से कम लक्ष्मी माता तो मिलेगी। लाइन में लग गया सब कोई। बोला कौन शादी करेगा लक्ष्मी माता से? कौन शादी करेगा? तो मंदार पर्वत को पीठ पे उठाए थे कौन? कछवा का रूप धारण किए थे भगवान विष्णु, पीठ पे उठाए थे, ताकि समुद्र में तो पूरा मंदार पर्वत चले जाता नीचे। तो समुद्र मंथन के लिए बीच पे पीठ पे उठाए थे कौन? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान थक गए थे। लक्ष्मी माता निकली। लक्ष्मी माता बोली हम किससे शादी करें? देवता से करें, राक्षस से करें, किससे करें? किस देवता से करें? बोला सबको लाइन में लगो। सबको लाइन में लगाया। सबको किस में लगाया? लाइन में। बोला सबको लाइन में लगाया। माला लिए, बोले जिसको हम पसंद करेंगे हम शादी करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। सबको माला देखते गए, जाते गए जाते गए। कौन आया? लक्ष्मी माता का उधर नजर पड़ा, बालू पे लेटे थे भगवान विष्णु। बोला वो कौन है? बोला भगवान विष्णु है। बोला उसको पता है कितनी सुंदर कन्या निकली है? बोला हाँ पता है। बोला फिर भी लेटा है? बोला हाँ फिर भी लेटा है। माला लिया, गया और विष्णु भगवान को क्या किए? पहना दिए। बोला जिसके पास योग्यता रहता है वो लाइन में खड़ा होता नहीं है, वही से बालू पे सोया रहता है। ऑटोमेटिक आता है लड़की वाला, लीजिए मेरी बेटी से आप क्या कीजिए? शादी कीजिए। तो मत लक्ष्मी माता का शादी हो गया और अमृत हो गया। अमृत पिया किसने? देवताओं ने। और सब शक्तिशाली जा जाके राक्षस को मार कनपट्टी में हटाया और इंद्रलोक पे फिर से अधिकार किया। और इंद्र भगवान को सख्त निर्देश दिया, तो बिल्कुल दोबारा ऐसा गलती बिल्कुल नहीं। यही आपका कछुआ अवतार धारण किए थे,
इंद्रलोक को बचाने के लिए कौन? भगवान विष्णु। बड़ा अवतार। एगो राक्षस था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। उसका नाम क्या था? कहता है हिरण्याक्ष को इतना पावर था, एक बार पृथ्वी को उठा के समुद्र में फेंक दिया। समझ गए? तो भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार यानी सुअर का अवतार धारण करके क्या किया? देखिए धर्म में देखिएगा तो इसने सब कुछ होगा। समझ गए? तो मंदार हिल के पास समुद्र है समुद्र, समुद्र है को तालाब है, तालाब है, समुद्र का ही अंश है। बड़ी महत्व है उसका अभी भी, मतलब अपना ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है मंदार हिल। समझ गए? तो बड़ा अवतार, सुअर का अवतार धारण किया। नरसिंह अवतार जन्म करते हैं, वामन अवतार, 3 पैर में जो नौप लिया था पूरा का पूरा सृष्टि, याद है? याद ना है? अरे वो राजा था बलि, हाँ वो अपने बताएं आप लोगों को, राजा था बलि, वो अपने आप को समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कौन है? हम है। तो भगवान विष्णु वामन का अवतार धारण किया, आए, बोला हमको भी चाहिए कुछ दान। बोला मांगो क्या चाहते हो? बोला कुछ हमको 3 पैर जमीन चाहिए। बोला नौपो, पहला पैर में पूरा पृथ्वी लोग आए, दूसरा में आकाश, तीसरा में, जैसे तीसरा रखने वाला था, समझ गया? बोला तीसरा कहाँ रखे बे? बोला तीसरा कहाँ रखे? बोला तीसरा मेरे सर पे रख दीजिए। तो बलि, राजा बलि ने सर झुकाया, उसके सर पे जैसे तीसरा पैर रखे, बलि को लेते हुए विष्णु भगवान कहाँ चले गए? पाताल लोक। तो 3 पैर में पाताल लोक, तो 3 पगों में विष्णु भगवान ने क्या किया? तीनों सृष्टि यानी तीनों लोक को नाप लिया। इसीलिए भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? लोक उपक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक उपक्रम का उपाधि देता है। बोलेगा लोक उपक्रम किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के किस अवतार के कारण? वामन अवतार। परशुराम जानते हैं आप, राम जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं, बुद्ध भी जानते हैं, और कल की हुआ इन्हें तो जानते ही है क्या? कुछ नहीं। चलिए अब बात खत्म। अब